नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज, सी next point is we are going to read what this is rule 3, and I read it for you, rule 3 for you. Please see your bracket, please see your bracket, rule 3 of the order 32, and I read it for you. Please see the basis. Guardian for the suit to be appointed by the court for minor defendant, and this is rule 3, rule 1, sub rule 1. Where the defendant is minor, again this is important for you. Defendant is what? In this case defendant is minor. This is important. The court, on being satisfied of the fact of his minority, shall appoint a proper person to be guardian for the suit for such minor. This is what? 1 rule 3 का पार्ट 1 कर लेंगे आप। ये अब समझिए इस बात को है क्या ये। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, वी saw what that when the minor is the plaintiff, what when the minor is the plaintiff, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, देखिए रहा, when the minor is plaintiff the suit shall be instituted through next friend. But what about when the डिफेंडेंट इज द माइनर, माइनर इज वो डिफेंडेंट, तब क्या होगा? जब डिफेंडेंट माइनर है तब क्या होगा, इसको समझिए। इस टू डील सच कंडीशंस देयर इज व्हाट रूल 3 व्हाट इट सेज, वेयर द डिफेंडेंट इज ए माइनर द कोर्ट शैल अपॉइंट ए गार्जियन। आई समझ में नहीं, यही बात है आपको ये। तो जब हम माइनर प्लेंटिफ होगा, सी दिस इज सूट बायर अगेंस्ट दिस इज, प्लीज सी देख लीजिए इस तरीके से, ये देखिए, when the minor is plaintiff then there is appointment of next friend, suit can be brought through next friend only, and when it is defendant the court will appoint a guardian. This is the difference. I hope कि आप समझ गए होंगे आप लोग, ये है ना, कि plaintiff next friend कब बोलेंगे हम लोग, guardian कब बोलेंगे। when the minor is defendant the court shall appoint guardian, and when the plaintiff is the minor then the suit shall be brought by the next friend. तो वाद मित्र गार्जियन, समझ गया, प्लेंटिफ डिफेंडेंट का। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में कि डिफेंडेंट का, जब डिफेंडेंट है तब नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाएगा या गार्जियन कहा जाएगा आपको। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो दिस इज व्हाट, देखिए रूल 3 थोड़ा सा लंबा है, इसको पढ़ लेते हैं दोबारा। नंबर ये तो पढ़ लिया हमने, दिस वॉज व्हाट sub rule 1, and now come to this. An order for the appointment of a guardian, you please see the slide,
आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी, फोकस कीजिए इस पर। एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन फॉर ए सूट मे बी ऑब्टेन्ड अपॉन द एप्लीकेशन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर और बाय द प्लेंटिफ। अब ध्यान रखिए इस बात को, देखिए क्या क्या हो गया है इस आपने आपके, इसका मतलब क्या है, पढ़ लिया आप लोगों ने। An order for the appointment of a guardian for the suit may be obtained upon the application in the name on behalf of the minor or by the plaintiff। अब इसको समझिए आप लोग क्या हुआ ये कि अगेन यू विल सी ए क्वेश्चन इन योर एग्जाम इन प्रीलिम्स। Appointment of guardian can be done on behalf of application of what? Whom? Whether it is always on the application of plaintiff। कौन है यहाँ पर? माइनर है, पर डिफेंडेंट है, या माइनर कहेगा जनाब मेरा गार्जियन नियुक्त कर दीजिए आप। नहीं समझे आप बात ये? सपोज आई एम द प्लेंटिफ एंड यू आर द माइनर, आई एम ब्रिंगिंग ए सूट अगेंस्ट यू। समझ में आ गई बात? मैं आपके खिलाफ एक सूट लेकर आ रहा हूँ, आई एम द प्लेंटिफ, यू आर द डिफेंडेंट, एंड नाउ आई केम टू नो ओह यू आर द डिफेंडेंट, यू आर द माइनर, सो व्हाट शुड आई डू? There should be appointment of the guardian for you। तो will I have to move an application as a plaintiff, या आप खुद कहेंगे कोर्ट से आके जनाब मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं माइनर हूँ, मेरे लिए गार्जियन नियुक्त कर दीजिए। तो ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू एज वेल एज फॉर मी ऑल्सो, एंड दिस इज अगेन द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। who can apply for the appointment of guardian? If minor can apply, and also the plaintiff can apply for this। This is upon the application in the name and on behalf of the minor, order can be made for this। तो this was the rule 131 सब क्लॉज 1 में क्या था? डिफेंडेंट है अगर माइनर है, डिफेंडेंट है, देन कोर्ट शैल, द वर्ड इज व्हाट? इट इज मैंडेटरी, द कोर्ट शैल अपॉइंट ए प्रॉपर पर्सन टू बी गार्जियन, एंड अपॉन हुज एप्लीकेशन, दिस इज द एप्लीकेशन कैन बी on the moved by the minor as well as the plaintiff। Now come to the rule 3। this is again very important। such application, please see, I read it for you, you read also। this is such application shall be supported by an affidavit। अभी जो एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें ये कहा गया है, जिसमें दरखास्त की गई है प्लीज अपॉइंट ए गार्जियन फॉर द डिफेंडेंट माइनर। That application shall be supported with an affidavit। केवल मात्र एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, you will have to file an affidavit along with that, and in that case affidavit what? Verifying the fact, which fact? That the proposed guardian, very technical, proposed guardian जिसको हम गार्जियन बनाना चाहते हैं, जो गार्जियन है, जिसके बारे में प्रस्तावित है गार्जियन है, हैज नो इंटरेस्ट इन द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन सूट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, एंड दैट ही इज ए फिट पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई रेड इट फॉर यू एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन दिस, एंड यू सी दिस इज व्हाट दिस इज। इसको आप ऐसे समझिए। देखिए ये जो मैंने आपको ऑर्डर 32 का रूल 3 का थर्ड पार्ट पढ़ा, वेरी वेरी टेक्निकल, इट इज़ अबाउट व्हाट? एफिडेविट। अब एफिडेविट के कंटेंट्स क्या होंगे? अगेन यू विल सी द क्वेश्चन प्लीज है, आप परेशान हो गए होंगे। देखिए मेरा तरीका ये है पढ़ाने का, मैं आपको सब कुछ नहीं कराना चाहता, मैं आपको इतना कराना चाहता हूँ जिससे आपकी जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, या वो आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाए। कुछ ऑर्डर्स आप खुद भी करेंगे आप लोग, तो वो टेक्निकल तरीका समझ लीजिए, किस तरीके से हम लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और उसको वही तरीका है और वही एकमात्र तरीका है एग्जाम में सक्सेस पाने का। वो टेक्निकलिटीज़ आपने पाली तो प्रीलिम्स एग्जाम तो यूँ हो जाएगा। मेंस में उन पॉइंट्स को जोड़ते लिख देंगे, एनालिसिस करके लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका। तो इस तरह टेक्निकलिटीज़ को समझते हुए पढ़ना सीख लीजिए एक बार। नाउ हियर वी आर डीलिंग विद व्हाट? एफिडेविट के कंटेंट क्या होंगे? देखिए क्या होंगे। नंबर 1, यू प्लीज सी द स्लाइड। एफिडेविट क्या है? दैट अ प्रपोज्ड गार्जियन हैज नो इंटरेस्ट इन द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, दोनों लाइन के साथ पढ़ेंगे, एडवर्स
एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। देखिए इसमें है क्या, इसको ऐसे समझिए, इन दोनों बातों को समझिए इसमें भाई, इन दोनों बातों को समझिए। हैविंग इंटरेस्ट इन द सूट और हैविंग इंटरेस्ट अगेंस्ट द माइनर, इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या है? हैविंग इंटरेस्ट इन द सूट और हैविंग इंटरेस्ट अगेंस्ट द माइनर। इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है, एफिडेविट में आपको यह देना होगा कि जो प्रपोज गार्जियन है उसका इस सूट प्रॉपर्टी में, इस सूट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है। कैसा इंटरेस्ट नहीं है? एडवर्स टू द माइनर नहीं है। इट मीन्स व्हाट? ही मे हैव द इंटरेस्ट, दैट गार्जियन मे हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, बट हिज इंटरेस्ट इज नॉट एडवर्स टू द डिफेंडेंट माइनर। इफ इट इज सो, ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्जियन। समझ रहे हैं आप बात? इसको समझिए आप। देखिए दोबारा मैं समझाता हूं आपको क्या है। इसको नहीं समझे ना, देखिए क्या है, ऐसा समझिए। मेरा भतीजा माइनर है, एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज इलीगली परचेस्ड बाय यू। गॉट इट? उसको उल्टा समझते हैं। दैट प्रॉपर्टी यू आर एलिजिंग, दैट प्रॉपर्टी इज आर पोजेशन इन द पोजेशन ऑफ माई नेफ्यू और माई सन। ऐसे कर लेते हैं, मेरे बेटे के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है। आप कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी आपकी है, मेरा बेटा कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। मेरा बेटा माइनर है एंड यू आर ब्रिंगिंग ए सूट अगेंस्ट हिम। सो माई माइनर सन इज द डिफेंडेंट इन दिस केस। माई माइनर सन इज द डिफेंडेंट इन दिस केस। आप बात समझ गए? यू आर ब्रिंगिंग ए सूट, इट मीन्स यू आर ए प्लेंटिफ। यू आर प्लेंटिफ अगेंस्ट whom you are bringing suit? Against my son. My son is what? Minor. So now in this case, as per this requirement of order 32, the court shall appoint a guardian for that. वो गार्जियन के लिए क्या होगा? आप किसको ढूंढेंगे? गार्जियन शुड बी सच ए पर्सन, गार्जियन सच ए पर्सन whose interest shall not be adverse to the minor. आप समझ रहे हैं बात को? सो क्वेश्चन यहां पर यह है कि नाउ इफ आई हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, बीइंग फादर आई हैव आल्सो सम इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, बट आई हैव नो, दैट इंटरेस्ट इज नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर डिफेंडेंट, माय सन। मेरा इंटरेस्ट भी उस प्रॉपर्टी में है। नहीं समझे बात को? मेरा इंटरेस्ट भी उस प्रॉपर्टी में है। देखिए मैं इसको ऐसे समझिए फिर आप, प्लीज रीड द स्लाइड। See, this is the minor defendant and he is the G for guardian. This is the property. This minor defendant has interest in this property. This guardian is also having this interest. So both are minor defendant and the guardian, proposed guardian, both are having the interest in the property, and this is litigated by the plaintiff, P for plaintiff. Now whether this person G can be appointed in the guardian as a guardian in this or not, तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि गार्जियन के इंटरेस्ट जो इस प्रॉपर्टी में है इस माइनर के अगेंस्ट तो नहीं है। हैविंग इंटरेस्ट अगेंस्ट द माइनर, ये अलग चीज हो गई, उसके विरुद्ध तो नहीं है। तो अगेन मैं आप बात समझ रहे हैं? अब तो आप बात समझ गए आप लोग? तो ये देखा जाएगा कि गार्जियन वही अपॉइंट किया जाएगा जिस, क्योंकि देखिए आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप ही के इंटरेस्ट क्रैश कर रहे हैं माइनर से तो कैसे डिफेंड कर पाएंगे आप? देयर कैन नॉट बी फेयर डिफेंस, यू विल नॉट डू। अगर आप ही डिफेंड कर रहे हैं उस माइनर को और आप ही के इंटरेस्ट उस माइनर से क्लैश कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू डिफेंड हिम? ट्रूली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए लाइन पढ़ लीजिए दोबारा, मैं आपको दोबारा पढ़वाता हूँ ये लाइन, प्लीज सी दिस लाइन। This is what? Such application shall be supported by an affidavit verifying the fact that the proposed guardian has no interest. देखिए जो लाइन है ये, इसको इन दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ेंगे आप। Proposed guardian has no interest in the controversial property adverse to that of the minor. It means what? इसको पढ़िए, guardian may have interest in suit but it should not be against the minor.
तो दिस इज नॉट बार्ड, इट देयर इज नो बार कि गार्जियन शुड हैव नो इंटरेस्ट। देखिए बहुत टेक्निकल लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका और हो सकता है आप ना कर पाए इसको। मैं रिपीटेडली समझा रहा हूँ इस बात को। क्यों समझा रहा हूँ कि द बॉर्डर लाइन इज व्हाट, पहले लाइन मत जाना कि हैज नो इंटरेस्ट, इसको इसके साथ पढ़िए, नो इंटरेस्ट एडवर्स टू द माइनर। इट मीन्स व्हाट, गार्जियन मे हैव इंटरेस्ट and guardian may not have interest, there may be, but there is the condition precedent, absolutely there is no relaxation on that point, that his interest should not be against the minor, minor के खिलाफ उसके इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब तो मेरे ख्याल से परफेक्टली मैंने समझा दिया है इसको। एंड अगेन यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, दिस इज द एफिडेविट कंटेंट्स क्या है, इसको देख लीजिए इस तरीके से। His interest shall not be adverse to that of minor, and second content क्या है, that he is a fit person to be so appointed। तो affidavit में there are two contents। affidavit के contents कितने होंगे, two contents होंगे इसके दो। नंबर वन कंटेंट क्या होगा कि he proposed guardian has no adverse interest against the minor, and secondly he is a fit person to be so appointed। So these are the contents of the affidavit, and this affidavit shall be what, देखिए ये रहा ये, such application shall be supported by an affidavit, and affidavit के content क्या होंगे मैंने आपको समझा दिए हैं इस तरीके से। तो आप इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए इसको ऐसे देखिए, आप ये इसको ऐसे देखिए, दिस इज अ माइनर, आप देख रहे हैं इसको, he is the minor, fine, he is the defendant, he can apply application then plus affidavit, application plus affidavit का किसको देगा वो, to the court देगा। ये भी हो सकता है plaintiff can also move the application plus affidavit to the court, this is or, fine। So this is application plus affidavit can be moved either by the minor defendant or by the plaintiff to the court। And what is the affidavit, this is the affidavit। affidavit is what, affidavit is what, the proposed guardian has no interest in the matters in controversy in the suit adverse to that of minor, and that plus क्या, and that he is a fit person to be so appointed। तो this is the language, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। now see this next fourth point, इसमें क्या करना है देखिए, this is fourth clause of the rule 3, no order shall be made on an application under this rule except upon notice। Now please, it is dealing with what, notice, please see the slide, and again I read it for you, and my dear friends, my dear sisters, brothers, दोस्तों ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ से आपको अगेन प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न मिलेंगे, यू विल अगेन फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए प्रीलिम्स एग्जाम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट टू whom द नोटिस शैल बी गिवन, नोटिस किसको दिया जाएगा, नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एन एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन के लिए जो एप्लीकेशन ने बात की थी अभी, ये जो बात की थी आपने, है ना अभी, ये दिस एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट, इसमें जो कोई ऑर्डर तब तक नहीं होगा जब तक कि नोटिस नहीं जाएगा। और नोटिस किसको जाएगा, वही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में आएगा। और ये अगेन फिर आपके लिए आफत हो गई है। देखिए प्लीज सी दिस साइड, अगेन आई एम सेइंग यू, आई एम वार्निंग यू टू एनी ऑल ऑफ यू दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से रटना पड़ेगा इसको, इसलिए मैं कहता हूँ भागिए मत, उतना खाइए जितना डाइजेस्ट कर पाए। अब नोटिस को समझ लीजिए, देयर इज सीरीज ऑफ द पर्संस, किसको नोटिस जाएगा, टू एनी गार्जियन ऑफ द माइनर, दिस इज आई एम रीडिंग फॉर यू, नोटिस टू whom, to any guardian of the minor appointed or declared by an authority competent in that behalf। तो this is the first option। if there is a guardian appointed or declared by an authority competent in that behalf, then that notice shall be given to that guardian।
that we want to appoint such person to be guardian in this case, guardian ad litem. So do you have any objection for that? Gentlemen, you are the guardian. कौन से guardian है आप? Sir, you have been appointed or declared to be guardian by competent authority. तो we need your inputs. इस व्यक्ति को गार्जियन बनाए ना, what do you have to say? मुझे क्यों कह रहे हैं आप लोग? अरे सर कमाल कर रहे हैं आप. You are appointed to be guardian of this minor, and now this minor is defendant. We need someone to be guardian in the litigation. Therefore, we are calling upon you, we are giving you notice to please come before the court and explain whether this person should be appointed as guardian or not. So this is the purpose of notice. So this is the first choice, that to whom this notice shall be given. This shall notice be given to the guardian. Which guardian? Which has been appointed or declared by the competent authority. Now again, where there is no such guardian as mentioned above, please see, this is the second choice. Second alternative क्या है? When there is no such guardian, which guardian? Which was appointed by the court or competent authority. Then upon notice to the father, then you will give notice to the father. पिता को नोटिस देंगे आप. If the father is not available, there is no father, पिता नहीं है, then you will give notice to the mother. And if there is no father, there is no mother, then to other natural guardian. This is what it is required. That this is the sequence. First sequence was what? Notice to guardian. Which guardian? Which was appointed or declared by an authority. Second was in his absence to the father, in his absence to the mother, and if the mother is also not there, to the natural guardian of the minor. कर लेंगे अब. And where there is no father, no mother, no other natural guardian, to the person in whose cares the minor is. अगर ना गार्जियन है एज इन द फर्स्ट कैटेगरी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ना पिता फादर है, ना मदर है, ना ही कोई अन्य नेचुरल गार्जियन है, तब ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा जिसकी संरक्षा में, जिसकी केयर में वह माइनर अल्पवयस्क व्यक्ति भी इस समय है. टू द पर्सन इन हुज केयर द माइनर इज. तो प्लीज सी दिस इज, देखिए नोटिस ऐसे जाएगा. यू प्लीज सी द स्लाइड फर्स्ट. नोटिस नंबर 1 टू गार्जियन, नंबर 2 फादर, नंबर 3 मदर, नंबर 4 चॉइस नेचुरल गार्जियन, एंड नंबर 5th कैटेगरी में in whose care the minor is. This is like this. If this is, if the guardian is not available, then notice shall be given to the father, in his absence to the mother, in his absence to the natural guardian, and if all these persons are not, then you will see in whose care the minor is. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, उसको कोर्ट ने कोई उसके लिए गार्जियन नियुक्त नहीं किया है, सही, माइनर है, उसके विरुद्ध केस लेकर के आए हैं आप, तब हम देखेंगे क्या उसका पिता है? पिता भी नहीं है. क्या उसकी माता है? माता भी नहीं है. क्या कोई उसका चाचा, ताया, मामा, कोई नेचुरल गार्जियन है? वो भी नहीं है. फिर कहाँ रहता है बच्चा? अरे सर ये तो एक कस्टडी में दिया गया है बच्चा, है ना. किसकी केयर में है? बहुत दूर का कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, गांव के प्रधान जी हैं, किसकी भी, जिसकी केयर में भी रहता है. इन हुज केयर द माइनर इज. फिर उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा. तो ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा, यहाँ से आपके प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन बनते हैं. इसमें से यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल. तो आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू एवरी केस, टू एवरी क्वेश्चन, जहाँ से आपका केस बनता है. इसमें जहाँ जहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं, मेरी कोशिश यही है, और आप प्लीज़ मन से भूलना है, इसको याद मत करना बिल्कुल भी. तो जनरली यू कैन सी लिख दिस इज, प्लीज सी दिस स्लाइड. दिस इज, this was the affidavit. The proposed guardian has no interest in the matters in controversy in the suit adverse to that of minor, and that he is a fit person to be so appointed. दो बातें हो गई, ठीक है. And now notice will be given in the sequence. Guardian, father, mother, natural guardian in whose care the minor is. So this is what we have to this, and you can see this also. This is what the complete picture. Please, this is minor application. He can give the application. This is what minor. He is the minor defendant.
either he can give application plus affidavit to the court, application plus affidavit to the court, okay, or plaintiff can move the application and plus affidavit to the court. Court will give notice, किसको देगी, गार्जियन को इस सीक्वेंस में नोटिस देगी कोर्ट, एंड दिस इज द कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट, प्रपोज गार्जियन हैज नो एडवर्स इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द माइनर। तो ये कंप्लीट पिक्चर दी मैंने आपको, दिस इज ऑफ रूल 3 कर लेंगे आप लोग। एंड अगेन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये प्लेंटिफ, जब व्हेन द माइनर इज प्लेंटिफ, व्हेन द माइनर इज प्लेंटिफ देन देयर इज ए नेक्स्ट फ्रेंड, एंड इन केस ऑफ डिफेंडेंट देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन। कर लेंगे आप लोग। वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं, जो सेल्फ डाउट करते हैं। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे, बस आपको लगातार पढ़ना है। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।